हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। तो आप सबको मालूम है कि हम सब हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हैलो एल्केन का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। आज से हम पढ़ेंगे हैलो एरिन्स का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि हैलो एरिन्स क्या है या कैसे प्राप्त होता है, कैसे आप पहचान पाओगे कि हाँ यही हैलो एरिन्स है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सब ये देखेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड को कैसे पहचान पाओगे कि हाँ यही हैलो एरिन्स है। तो इसका हम तरीका आज जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हैलो एरिन्स होगा उसका हम आज से सीखेंगे कॉमन नेम और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप सब टॉपिक लगा लीजिए हैलो एरिन्स। तो जो लोग इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो सब पीछे की वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं हैलो एरिन्स। आइए हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हैलो एरिन्स का। ठीक है, तो हेडिंग सबसे पहले साथ में लिखिएगा हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि हैलो एरिन्स क्या होता है या ये कैसे बनता है। तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए हैलो एरिन्स हम उसको बोलेंगे, आप क्या करिए कि किसी भी बेंजीन रिंग से, किसी भी एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पे कोई हैलोजन ग्रुप लगा दीजिए, तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हैलो एरिन्स बोलेंगे। समझ पा रहे हो सब लोग? फिर से समझिए, आप क्या करिए कि किसी भी एरोमेटिक बेंजीन से, एरोमेटिक बेंजीन का मतलब आप बेंजीन क्यों ले लिए। ठीक है, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसमें कोई एक हैलोजन ग्रुप जोड़ दीजिए, तब जो नया कंपाउंड प्राप्त होगा उसी नए कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हैलो एरिन्स बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हैलो एरिन्स किसको बोलेंगे। इसको हम लिख के दिखाते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब ये जो बेंजीन रिंग है ध्यान समझिएगा, ये जो बेंजीन है इसके देखिए इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और 6 इसमें कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C6H6। इसको भी हम बेंजीन बोलेंगे, या तो इसी को आप इस तरह लिखिए, ये भी क्या है, बेंजीन है। अब देखिए जो बेंजीन है इसमें जो इसने एक कोना और एक कोना ए माने जो 6 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन। ठीक है, अब इन कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा है। इन 6 कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, एक एक कार्बन लगे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। और आप इस हाइड्रोजन को चाहे दिखाएं या ना दिखाएं तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करिए आप कि इसी बेंजीन से, ध्यान समझना, इसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। एक हाइड्रोजन क्या करिए, निकाल दीजिए। मान लीजिए हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया और इसी के स्थान पे आप क्या जोड़ दीजिए, कोई हैलोजन एटम जोड़ दीजिए। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आप ए बना दीजिए कि जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है उसी के स्थान पे आप क्या लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए। अब ये जो हाइड्रोजन बचे हैं इसको आप चाहे यहाँ पर दर्शाइए या ना दर्शाइए, बात एक ही है। ठीक है, हमने देखिए क्या किया है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर, हाइड्रोजन हमने हटाया तो यहाँ पर माइनस लिख दिया और इसमें इसी माने इसी में क्या जोड़ दिए, कोई भी हाइड्रोजन एटम जोड़ दीजिए। तो जहाँ से हमने एक्स हटाया उसी पे हमने क्या जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया। तो इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हैलो एरिन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलो एरिन्स। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसी हाइड्रोजन माने इसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं। आप यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से आप कोई भी हाइड्रोजन हटाकर उसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा दीजिए, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हैलो एरिन्स बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दूसरा तरीका पहचानिए। देखिए एक दूसरा तरीका है हैलो एरिन्स पहचानने का। ध्यान समझिएगा, आपको क्या करना है कि केवल ये देखना है कि किसी भी बेंजीन रिंग से, फिर से समझिएगा ध्यान से, किसी भी बेंजीन रिंग से
अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा है, क्या किसी भी बेंजीन रिंग से अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं हैलो एरिन्स। चमका? क्या आप सबको ये तरीका चमका? चमकाने का मतलब ये है, क्या आप सबको ये समझ में आया? फिर से समझिएगा, कोई भी बेंजीन रिंग है, अगर उस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हैलो एरिन्स बोलेंगे। और उसके माने जो और इस साइड माने ये सब बगल बगल में जो हाइड्रोजन लगे हैं, इन सब के स्थान पे कुछ भी लगा हो उससे आपसे मतलब नहीं है। बस आपसे केवल क्या मतलब है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैलो एरिन्स बोलेंगे। ठीक है, आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम इस तरह लिख दें कि आपका बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या लगा दें? Cl लगा दें। तो क्या आप बताइए, क्या ये हैलो एरिन्स है? तो आप क्या बताओगे कि सर आपने अभी यही बताया है कि किसी भी बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैलो एरिन्स बोलते हैं। अब देखिए, आप कहोगे कि हाइड्रोजन कहाँ है, तो X के स्थान पे हमने Cl ले लिया है। अगर वहां पर Br होता, F होता, I होता, तब भी वो हाइड्रोजन माने तब भी वो हाइड्रोजन में आते हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी बेंजीन रिंग से अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैलो एरिन्स बोलेंगे। ठीक है, आइए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लगा दें? Br लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें? Br लगा दें, और यहाँ पर क्या लगा दें? CH3 लगा दें। तो आपसे मेरा यही सवाल है, क्या ये हैलो एरिन्स है कि नहीं है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो लगा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल किससे है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैलो एरिन्स बोलेंगे। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये भी किसका है? हैलो एरिन्स का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैलो एरिन्स को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि जो हैलो एरिन्स होता है इसका कॉमन नेम और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हैलो एरिन्स का। ठीक है, लेकिन अगर आपको हैलो एरिन्स का कॉमन नाम लिखना है तो, ठीक है, अगर आपको हैलो एरिन्स का कॉमन नाम लिखना है तो आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप जाकर हैलो एरिन्स का कॉमन नाम लिख पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान समझिएगा, जिससे हमने आप सबको हैलो एल्केन में अगर किसी भी हैलो एल्केन का कॉमन नाम लिखना होता है तो वहां पर हमने आप सबको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइसोसेक्टर्टनियो का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वो वाली वीडियो आप सब अच्छे से देखे होंगे और वहां पर जितने भी हैलो एल्केन थे उनका कॉमन नेम आप अच्छे से लिख पाए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको हैलो एरिन्स का कॉमन नाम लिखना है तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम होगा आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट। देखिए, जब तक आप ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी किसी भी बेंजीन रिंग में या किसी भी हैलो एरिन्स में कौन सी पोजीशन आर्थो है, कौन सी पोजीशन मेटा है, कौन सी पोजीशन पैरा है, तब तक आप उस हैलो एरिन्स का कॉमन नाम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे कि किसी भी हैलो एरिन्स में या किसी भी बेंजीन में आर्थो की पोजीशन क्या होती है और बेंजीन में होती भी है कि नहीं होती है ये भी सीखेंगे। तो फिर से समझिएगा, किसी भी हैलो एरिन्स में आर्थो की पोजीशन क्या होती है, मेटा की पोजीशन क्या होती है और पैरा की पोजीशन क्या होती है। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थो मेटा और पैरा का। तो हेडिंग लिखिएगा साथ में हमारे, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थो मेटा और पैरा। तो हेडिंग लिख लीजिएगा सभी लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थो मेटा और पैरा। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, इसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं आप सबको, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बेंजीन रिंग है, आपके पास क्या है
कोई एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। और इससे मान लीजिए कोई एक डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उससे कोई डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। Fg यहाँ पर लिखे हैं, Fg का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा फिर से एक बार, कोई बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तब देखिए जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ध्यान समझिएगा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जस्ट इसके बाद ए जो पोजीशन होती है, जहां पर एक पहला ए वाला कार्बन होता है, इसी पोजीशन को हम बोलते हैं भैया आर्थो पोजीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। फिर से समझिएगा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है जस्ट उसके बाद वाली जो पोजीशन होती है उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन बोलते हैं। और इस आर्थो को हम शॉर्टकट में ओ से लिखते हैं। शॉर्टकट में किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए जहां पर आपको मालूम चला कि आर्थो है, तो आर्थो के बाद वाला जो जस्ट ए वाली पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और इसको हम शॉर्टकट में एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार समझिएगा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, जस्ट उसके बाद वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। और इसको हम शॉर्टकट में ओ से लिखते हैं। अब आर्थो के बाद वाली जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और मेटा को हम किससे लिखते हैं, शॉर्टकट में एम से लिखते हैं। अब जो मेटा के बाद वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, ये वाली मेटा के बाद वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। या तो इसी को हम शॉर्टकट में किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए, देखिए आर्थो किसको बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो कार्बन रहेगा उसको आर्थो, आर्थो के बाद वाला मेटा, मेटा के बाद वाला पैरा। आप पैरा को एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि देखिए जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा जस्ट उसके नीचे ही, देखिए फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे वाली ही पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा पोजीशन कहलाती है। अब आप ये बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पर जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बाद ए वाला जो पोजीशन है, ए वाली, तो इस वाली पोजीशन को सर हम भी तो इसको आर्थो बोल सकते हैं। तो हाँ देखिए उसको भी आप आर्थो बोल सकते हो, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन को भी हम क्या बोलेंगे, आर्थो बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा उसके दोनों तरफ, आपसे बोलिए दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ वाली जो पोजीशन होती है, इन दोनों पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। अब आर्थो के बाद वाली जो पोजीशन होती है ये क्या होती है, मेटा। ये क्या होती है, मेटा पोजीशन होती है। सबको समझ में आया। अब देखिए किसी भी बेंजीन रिंग में जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसमें दो पोजीशन होती है आर्थो की, दो पोजीशन होती है मेटा की, लेकिन पैरा की केवल एक ही पोजीशन होती है। वो कौन सी होती है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है जस्ट उसके नीचे वाली पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा पोजीशन कहलाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको एक बार से और समझ सकते हैं, जैसे देखिए इसका अगर हम नंबरिंग कर दें तो यहाँ पर बोल दें 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि बताइए आर्थो किस किस नंबर पे है, माने कौन सी पोजीशन पे है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आर्थो जो है वो देखिए अगर फंक्शनल ग्रुप से काउंट करें तो 1,2 पे हो सकता है, 1,2 पे। माने देखिए फंक्शनल ग्रुप के जो दूसरा नंबर है इसको हम 1,2 बोल रहे हैं, तो 1,2 पे हो सकता है। और देखिए कहाँ आर्थो है, 1,6 पे। माने 1 का मतलब फंक्शनल ग्रुप पे एक नंबर पे लगा होगा और छठी वाली पोजीशन पे क्या हो सकती है, आर्थो हो सकती है। इसको हम बोल सकते हैं कि 1 और 6 पे होगा, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से मेटा को देखें तो मेटा कहाँ कहाँ है, ध्यान समझिएगा। मेटा देखिए 1 के रिस्पेक्ट में कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो इसको हम बोलेंगे 1 और 3 वाली पोजीशन, ठीक है। देखिए 1 पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो 1 के बाद वाली जो तीसरी पोजीशन होती है वो मेटा होती है, और 1 के बाद वाली जो पोजीशन वो 5वीं है ये भी क्या होती है, मेटा होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं 1,3 और 1,5, ठीक है। अब पैरा को अगर देखा जाए, पैरा को, तो पैरा वाली जो पोजीशन है वो कहाँ है, 1,4 पर,
4 पर केवल इसमें एक ही पोजीशन होती है। तो आप इस सिस्टम से भी पहचान सकते हो कि अगर फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे लगा है तो उसके दूसरे या छठवें नंबर पे क्या होगा, आर्थो होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, माने फंक्शनल ग्रुप को एक मान ही चलना है, तो दूसरे और छठवें वाले क्या होता है, आर्थो होता है। तीसरे और पांचवें वाले पे मेटा होता है और चौथे वाले पे क्या होता है, पैरा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए एग्जांपल और करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दें हम कुछ, यहाँ पर बेंजीन लिख दें, यहाँ पर केवल क्या लिख दें, बेंजीन लिख दें, और आपसे पूछे कि बताइए भैया इसमें आर्थो कहाँ है, पैरा कहाँ है, मेटा कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि सर हमारे हिसाब से यहाँ पर ये आर्थो होगा, जिसको हम शॉर्टकट में ओस लिख रहे हैं। चलो लिख दे पूरा। यहाँ पर क्या होगा, आर्थो, यहाँ पर क्या होगा, मेटा, यहाँ पर क्या होगा, पैरा, और यहाँ पर क्या होगा, मेटा, यहाँ पर क्या होगा, आर्थो। सबको समझ में आया? तो आप यही बताओगे। लेकिन अगर आप ऐसा बता रहे हो तो इसका मतलब आप गलत बता रहे हो। क्यों? क्योंकि आप केवल बेंजीन रिंग में आर्थो, मेटा, पैरा का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको बताना है आर्थो, पैरा, मेटा कहाँ कहाँ होंगे, तो वो जो बेंजीन रिंग रहेगी उसमें कहीं ना कहीं पर फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रहेगा, तभी आप बता पाओगे कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है और इसके रिस्पेक्ट में पैरा है। सबको समझ में आया? केवल आप बेंजीन रिंग में आर्थो, मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। आर्थो, पैरा, मेटा का कॉन्सेप्ट वही लगेगा जहां पर बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो, वहीं पर आप आर्थो, मेटा, पैरा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे आप सबको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर इस बार हम कोई फंक्शनल ग्रुप मतलब Cl लगा देते हैं। कोई भी क्या लगा दें, Cl, और आपसे पूछिए बताइए इसमें आर्थो कहाँ है, मेटा कहाँ है, पैरा कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने अभी यही सिखाया कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो जस्ट उसके बाद वाली जो पोजीशन होती है इसी पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो, और आर्थो के बाद वाली जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं मेटा। और देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट नीचे ही क्या होता है, पैरा। या तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि मेटा के बाद वाली जो डायरेक्ट पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा। अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके बाद वाला ये क्या होगा, आर्थो, ये क्या होगा, मेटा। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंपाउंड में आपको आर्थो और मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें फंक्शनल ग्रुप हम इस बार यहाँ पर लगा दें। फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा दें, यहाँ पर लगा दें, और आपसे पूछे कि बताइए कि आर्थो कहाँ है, मेटा कहाँ है, पैरा कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि सर आपने अभी यही बताया कि ए वाली जो पोजीशन है इसी माने जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बाद वाली जो पोजीशन ए वाली पोजीशन है इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थो। इसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, आर्थो। और देखिए इस वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, आर्थो। ठीक है, अब आर्थो के बाद वाली जो पोजीशन ए वाली पोजीशन है इसको हम बोलेंगे मेटा। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा। अब देखिए ये वाली आर्थो के बाद वाली यही पोजीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। अब देखिए पैरा किसको बोलेंगे, तो हमने आप सबको बताया कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सामने, देखिए जस्ट सामने ही है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सामने वाली जो पोजीशन, ये वाली पोजीशन है, इसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वाले एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक एग्जांपल और करते हैं थोड़ा इस वाले कॉन्सेप्ट से, थोड़ा इस वाले कॉन्सेप्ट से। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक हेलो एरिंस है, कोई भी हेलो एरिंस है। हेलो एरिंस क्या, मान लीजिए कुछ भी, चलो मान लीजिए यहाँ पर बिया लगा है। आपको बताना है कि कहाँ पर आर्थो होगा, कहाँ पर मेटा होगा, कहाँ पर पैरा होगा। तो हमने जैसे सिखाया तो इसे तो आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन आइए इससे थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले बी आर जहाँ लगा है इसकी यहाँ से आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने आपको क्या बताया है, देखिए आर्थो पोजीशन 1,2 पे हो सकती है और 1,6 पे हो सकती है। तो देखिए कहाँ, एक यहाँ पर है और एक के रिस्पेक्ट में ये 2 है, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, आर्थो। ए वाली पोजीशन क्या होगी, आर्थो। और ए वाली पोजीशन 6 वाली पोजीशन क्या होगी, आर्थो। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेटा कहाँ होगा, 1 और 3 पे और 1 और 5 पे। तो देखिए 1 ए है और 3 कहाँ है, ए है। ये वाली पोजीशन क्या होगी, मेटा।
ये वाली पोजीशन क्या होगी, मेटा। एक यहाँ पर है और 5 कहाँ है, ये बिना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मेटा। अब देखिए पैरा कहाँ है, 1,4 पे, तो पैरा कहाँ, एक यहाँ पर है और एक के रिस्पेक्ट में 4 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वाले कॉन्सेप्ट भी आप आर्थो, मेटा और पैरा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आप क्या करिए, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए